नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। गुरु लोग, साधु लोग, साईं लोग, संत लोग, इनका जो मार्ग है वे खुद को जानने का मार्ग है। इसे आप जान लीजिए, क्योंकि अपने अनुभव तक जाने का मार्ग है। तो जब तक हम अपने अनुभव से नहीं गुजरते तब तक हम ज्ञानी नहीं बन सकते। गुरु मुर्शद को अध्यापक की तरह सुनोगे, समझोगे तो जानोगे और अनुभव तक पहुंच जाओगे। लेकिन यदि गुरु को केवल गुरु ही रखा, अगर उसके पुजारी बनकर केवल पूजा ही करते रहे तो केवल पुजारी ही बनकर रह जाओगे। भीड़ में बैठ बैठ तालियां ही बजाते रह जाओगे और खाली हाथ रह जाओगे। गुरुजी ने सत्संग में क्या कहा? अरे भाई, बड़े कमाल का सत्संग किया, गुरुजी ने बड़ा ही कुछ समझाया। यही तो बात है, पुजारी ही बनकर रह जाओ, भीड़ में बैठे बैठे तालियां ही बजाते रह जाओ। गुरुजी ने सत्संग कहा, अरे बहुत अच्छी बातें कही, सभी ने तालियां बजानी शुरू कर दी। तो जो ज्ञान था वे तो तालियां बजाने में आपने व्यर्थ कर दिया। आपने उस पर अनुभव किया तो किया ही नहीं। तो यहाँ पर जो है, गुरु को देखने भर से आपको क्या हासिल कर लेंगे आप बताइए। हम शोर मचाना शुरू कर देते हैं किसी गुरु को देखकर, किसी मुर्शद को देखकर, किसी संत लोग को देखकर। अरे अंदर ही अंदर खुश होते रहते हैं। और आज हमें गुरु का दर्शन हुआ, हमारे धन्य भाग। लेकिन तन को देख लेने से अंदर के भीतर के अनुभव की राह नहीं मिलती, इसे आप जान लीजिए। भक्त जी, यदि केवल गुरु को देखने भर से अगर राह मिल जाती, अनुभव का राह, तो हर कोई पा लेता। फिर कोई ऐसा रह ही नहीं जाता जिसे रास्ता ना मिलता। हर कोई गुरु बनाकर घूम रहा हो, हर किसी को अनुभव हो गया होता फिर। लेकिन ऐसा होता नहीं है। दर्शन करना है, शिक्षा के दर्शन करो अपने भीतर से। जो उनकी शिक्षा है उस पर चलो, वो रास्ता पकड़ो जिस पर वो चलाना चाहते हैं। केवल बाहर की आंखों से नहीं, गुरु ज्ञान है, ज्ञान का पीछा करो, गुरु के तन का नहीं। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, गुरु नाम है गम्य का, शिष्य सीख ले सोए। बिन पद बिन मर्याद, बिन गुरु शिष्य नहीं हुए। कि गुरु तो उस ज्ञान का नाम है, लेकिन हम तन के पीछे भागते हैं। और शिष्य वे है जो उस ज्ञान को ग्रहण कर लेता है, लेकिन हम अंधभक्त बन जाते हैं। और हम पूजा करते हैं गुरु के तन की, ज्ञान की नहीं। राम को सब कोई पूजता है, उनके मंदिर बनाकर, उनकी मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजते हैं, लेकिन उनके ज्ञान को कोई नहीं पूज रहा। रोड पर खड़े होकर देखिए, चाहे कोई कितना ही सज्जन, कोई अपने आप को कितना ही सभ्य क्यों ना समझता हो, लेकिन उसको भी जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे किस प्रकार से किसी पर, स्त्री की तरफ वो कैसे नजर घुमा के देखता है। वे बेशक कोई किसी संत, किसी दिव्य, किसी देवता का भक्त हो, लेकिन क्या लाभ है? खुद को आप राम भक्त कहते हो, लेकिन जब भी कोई औरत गुजरी, स्त्री गुजरी, तो उसकी तरफ कैसे देख रहे हो? तो फिर ऐसे कैसे राम भक्त बनोगे? अरे राम तो बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो यही तो बात चल रही है कि सज्जन कोई अपने आप को कितना ही सभ्य क्यों ना समझता हो, लेकिन उसको भी जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे किस प्रकार से किसी पर, स्त्री की तरफ वो कैसे नजर घुमा के देखता है। वे बेशक भक्त हो, लेकिन क्या लाभ है जब उसने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जो ज्ञान था, जो शिक्षा थी, उसका आचरण ही ना किया। तो क्या ऐसे ही भजन बंदगी होती? क्या ऐसे ही गुरु बनाया जाता है? जब तक गुरु की शिक्षा को आपने ग्रहण नहीं किया, उसको अनुभव नहीं किया, भीतर से अनुभव नहीं किया, तब तक कोई लाभ नहीं। उस ज्ञान की खोज करो, गुरु के जीवन काल की नहीं। लेकिन लोग तो कहते हैं, अरे फलाने संत इस सदी में जन्मे थे, उनकी पत्नी का ये नाम था, उनका विवाह हुआ था कि नहीं हुआ था। उनके जीवन काल से, उनके जीवन चरित्र से आपको क्या लाभ होगा? बताइए जरा। लाभ होगा तो उनकी जो वाणी है, उनके जो वचन है,
जो ज्ञान है उनसे मार्गदर्शन होगा, और उस वाणी का जब आप अपने जीवन में आचरण करेंगे तब लाभ होगा। गुरु की निशानियों को घर में रखकर पूजा करना, उनको संभाल कर रखना, ये सब करने से कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ ठीक है, आपके भीतर ये दिल ने कहा तो आपने संभाला तो ठीक है, वो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उनकी चीज़ों से मोहब्बत करने लग गए तो ये तो अंधभक्ति हो गई। तो अंधभक्त ना बनो, बनना है तो असली भक्त बनो। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, ये सब आपके पूजा के स्थान नहीं है, ये आपके विद्यालय है। मंदिर, गुरुद्वारा जो है ये आपके विद्यालय है, आपके स्कूल है, क्योंकि वहाँ पर आपको मार्गदर्शन मिलता है, वहाँ पर आपको ज्ञान मिलता है। जैसे गुरुद्वारा साहब में जाएंगे तो गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी आप सुनेंगे तो मार्गदर्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको ज्ञान मिलता है। लेकिन ज़रा सोचिए, यदि स्कूल के अंदर या विद्यालय के अंदर कोई अध्यापक ही नहीं होगा तो वे क्या है? फिर वे स्कूल नहीं है। यदि अध्यापक ही नहीं है तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? फिर तो वे केवल एक देखने की, घूमने की जगह मात्र है, या कह लीजिए एक सुंदर इमारत है, पत्थर की ये इमारत है, जहाँ जाकर बैठते हैं तो पता नहीं मिलता, नाम तो लेते हैं, लेकिन नाम भी कोई कोई ही लेता है। सब वहाँ जाकर कोई किसी की कानाफूसी कर रहा है, कोई किसी की चुगलियाँ कर रहा है, ये भी होता है, और कुछ भी नहीं। क्या है इसके अलावा? कुछ वहाँ पर। इसलिए अपने आप को जगाओ। आप जो भागते हो आश्रमों में, मंदिरों में, इधर उधर, कहाँ तक भागोगे? अपने आप को जगाओ और इधर उधर भागने से बचो। हाँ, यदि आपके भीतर आपने उसको देखा है तो वो आपको घर पे भी दिखेगा, लेकिन यदि आपके भीतर मैल है, कुचैल है, तो कुछ पल के लिए अगर जाएंगे किसी स्थान पर तो वहाँ पर भी आपका मन मैला जो है वो साथ लेकर ही जाएंगे, तो वहाँ से क्या पालोगे? कहते हैं जैसी नीयत है वैसी मुराद है, तो जैसी नीयत होगी वहाँ से वैसा ही कुछ लेके आ जाओगे। तो इसे जानो कि जो गुरु का ज्ञान है उस पर आचरण करो। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर ही ते नार ना घनेरे। वानियाँ सुन के, कथा सुन के दूसरों को उपदेश देने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे संसार पे, लेकिन उसका आचरण करने वाला कोई बिरला ही होता है। इसलिए आचरण पहले करना चाहिए। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि भाई कब तक इस प्रकार से मूर्ख बने रहोगे? भगवान को खोजना नहीं है, खोजना है स्वयं को। खुद को खोजो। खुद को खोजने के लिए यात्रा, पूजा, व्रत, दान, दक्षिणा, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए इन सब से परे हो जाओ। खुद को जानने के लिए आवश्यकता होती है जो शिक्षा है गुरु की, उसका अभ्यास करो। जब अभ्यास करते रहोगे तो अनुभव मिलेगा, और जब अनुभव मिलेगा तो खुद ही जान लोगे, खुद पता लगा लोगे कि आप कौन हो और वह कौन है। अब सवाल उठता है कि गुरु गुरु आखिर है कौन? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं गुरु ज्ञान है, लेकिन ज्ञान तो किसी मनुष्य के द्वारा ही दिया जाता है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार कहते हैं कि तुम केवल शरीर को देख रहे हो, उस शरीर के भीतर बैठे शरीर ही को नहीं। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, कोई शरीर नहीं है, गुरु एक तत्व है, गुरु एक शक्ति है। गुरु यदि शरीर होता तो इस छोटी सी दुनिया के भीतर केवल एक गुरु ही पर्याप्त होता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि गुरु वास्तव में एक शरीर नहीं, गुरु वास्तव में एक भाव है, एक श्रद्धा है, एक समर्पण है। आपका गुरु आपके व्यक्तित्व का परिचय होता है। जो व्यक्ति जैसा होता है उसी के हिसाब से अनुमान लगाया जाता है कि यदि इस व्यक्ति को इतना ज्ञान है तो इसके गुरु को, इसके मुर्शद को कितना ज्ञान होगा। आपकी कथनी और आपकी करनी के द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि आपके गुरु कैसे होंगे। इसलिए जब भी आप आचरण करते हैं तो इस बात को याद रखिए कि आपका आचरण आपके गुरु की प्रशंसा करवाएगा या आपके गुरु को दोष दिलवाएगा। तो याद रखिए, कब कौन कैसे आपके लिए गुरु साबित हो जाए ये कोई नहीं जानता। ये आपकी दृष्टि और मनोभाव पर निर्भर करता है। अन्यथा यदि गुरु एक ही होता
तो सारा संसार एक ही गुरु बना लेता। लेकिन फिर भी आप देखिए कि लोग अलग अलग गुरु को मानते हैं। कोई किसी पंथ में जाता है, कोई किसी पंथ में, क्योंकि ये सब कुछ आपकी दृष्टि, आपके नज़रिए और आपके मनोभाव पर निर्भर करता है कि आपका मन किसे गुरु धारण करता है, और आप उसे ही गुरु धारण करेंगे जैसी आपकी श्रद्धा होगी, जैसा आपके अंदर सत्य होगा। आपकी सत्यता निर्णय करती है कि आपका गुरु कितना सच्चा होगा। यदि आपके मन में ही पहले से ही कपट और पाप है तो फिर आपको पापी और कपटी गुरु ही मिलेंगे। इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, जिसका गुरु है आंधरा, चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप पंडित। कि जो व्यक्ति स्वयं अंधा है उसका गुरु भी उसे अंधा ही मिलता है। और जब अंधे अंधे दोनों मिलेंगे तो क्या हुआ, दोनों कुएं में गिर जाते हैं, एक दूसरे को धक्का देकर चलते हैं, इधर चलो उधर चलो, और दोनों कुएं में गिरते हैं। किस कुएं में? गुरु ज्ञान से अंधा है और चेला लालच में अंधा है, तो क्या होगा, दोनों ही इस भव सागर के कुएं में गिर जाएंगे। तो इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि आपकी दृष्टि और मनोभाव और आपके नज़रिए पर निर्भर करता है कि आपका गुरु कैसा होगा। आपकी सत्यता पर निर्भर करता है। वास्तव में सच्चा गुरु प्रार्थना से मिलता है, समर्पण से मिलता है, दृष्टा भाव से मिलता है। और गुरु जो है, मुर्शद जो है, वो किस्मत वालों को ही मिलता है। और गुरु किस्मत से मिलता है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, उन्होंने बताया कि गुरु वास्तव में होता क्या है और कैसा होता है। तो यहाँ पर अब सदगुरु कबीर जी महाराज साहब से एक प्रश्न किया जाता है कि जो जीवन में लोग हैं, जो गुरु धारण करते हैं, उन सभी को ज्ञान तो सारे गुरु अच्छा देते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति फंसा क्यों रह जाता है इस भवसागर में? क्यों इस मोह माया से मुक्त नहीं हो पाता? कोई गुरु ये नहीं कहता कि आप मोह माया में फंसे रहो। कोई गुरु ये नहीं कहता कि आप जो है वो आशा, तृष्णा, कामनाओं में फंसे रहो। हर कोई यही कहता है, माया मोह को त्याग दो और प्रभु की शरण ग्रहण करो। सभी कहते हैं कि नाम भजो, नाम सुमिरन करो। फिर संसार इस नाम की तरफ क्यों नहीं चल पाता? क्यों फंसा रह जाता है? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार कहते हैं, एक छोटा सा वृत्तांत मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, इस दुनिया में अकेला रह गया था। उसके पास कोई भी ना था, ना उससे छोटा और ना उससे कोई बड़ा। सभी इस संसार से जा चुके थे। एक दुर्घटना में सभी के सभी मारे गए। वह बूढ़ा बेचारा अकेला रह गया। उसने एक गाय पाली। उस गाय के माध्यम से ही उसका जीवन यापन होता था। तो एक दिन बूढ़े ने गाय को खूंटे से खोलकर कहा कि जा, अब तू आज़ाद है। अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया, अब मुझसे तेरी देखभाल नहीं हो पाएगी। तू जंगल में चली जा, वहाँ तुम्हारे खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। गाय चली गई, मगर दिन भर जंगल में चरने के बाद वापस खूंटे पर लौट आई। उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे बांधा नहीं, फिर भी वे खूंटे के पास बैठी रही। फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। गाय सुबह चली जाती और शाम को खूंटे पर लौट आती। और फिर एक दिन वे बूढ़ा मर गया, मगर गाय ने खूंटे पर वापस आना नहीं छोड़ा। और यही हम इंसानों के साथ होता है कि हम चाहे कुछ भी कर लें, हम इस खूंटे का मोह नहीं त्याग पाते। गुरु हमें कितना ही बंधन से खोल के और भगा दे कि जाओ तुम यहाँ से निकलो, इस संसार के भवसागर से निकलो, लेकिन हम इंसान हैं कि धीरे धीरे घूम फिर के और फिर वापस उसी खूंटे पर आकर बंध जाते हैं। इस जगत के माया मोह के खूंटे से हम बंधे रहते हैं। जिनके साथ हम रहते हैं उनसे हमारा मोह हो जाता है, जिससे अपना तव हो जाता है, और उसे छोड़ने की फिर हमसे हिम्मत नहीं हो पाती। फिर चाहे वे घर हो, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो,
धन हो, वैभव हो, माता पिता हो और कुछ भी हो, इसके साथ हम रहते हैं, हम उससे एक अदृश्य खूंटे से बंधे रहते हैं। और जब तक सांस चलती है तब तक हम उसी खूंटे से बंधे रहते हैं। आपने कभी देखा होगा, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, जो दूसरे को देखकर जलता है, वे दूसरों के भीतर कमियां देखता रहेगा और जलता भुनता रहेगा। और यदि वे किसी से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता है तो उसको लेकर उसकी ईर्ष्या इतनी अधिक होती है कि जब भी वे उसे देखता होगा, सामने वाले व्यक्ति को जिससे वे ईर्ष्या करता है, तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसने उस ईर्ष्या के खूंटे से खुद को बांध रखा है। जब तक वे उस खूंटे से दूर नहीं जाएगा, जब तक उस खूंटे से खुद को खुलवाएगा नहीं वे, तब तक बताइए कैसे वे आगे बढ़ पाएगा जीवन में। समय तो चलता रहता है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, इस बात को आप जान लीजिए। कहते हैं वक्त किसी के बाप का नहीं, जो किसी के रो के रुक जाए। होनी ने तो हो ही जाना है, इंसान जहाँ मर्जी छुप जाए। तो समय जो है, वक्त जो है, वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। हाँ, लेकिन यदि हम उसी एक ही याद के खूंटे से स्वयं को बांधे रखेंगे, तो इस बात को आप अच्छे से जान लीजिए कि हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार एक कुत्ता होता है, देखिए जो कुत्ता है वो हड्डी को चबाता है, और हड्डी को चबाते चबाते उसके मसूड़े से खून निकलना शुरू होता है। कुत्ते को स्वाद आता है उस खून में, उसे नहीं पता, उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता ये खून मेरा है, लेकिन उसे लगता है कि ये खून उस हड्डी से आ रहा है, इसलिए कुत्ते को हड्डी बड़ी प्रिय होती है। यही हालत इंसान की भी है कि इंसान दूसरे से ईर्ष्या द्वेष इतना पाल लेता है कि उसे उस दूसरे की ईर्ष्या में, दूसरे से चुगली निंदा में उसे इतना आनंद आने लगता है कि उसको लगता है कि ये आनंद इस चुगली निंदा में आ रहा है। उसको लगता है कि जो जलन उसके मन में है, उसके मन में हो रही है, वो जलन जो है वे दूसरे के कारण हो रही है। जो पीड़ा उसे पहुंच रही है वे दूसरे के कारण पहुंच रही है। लेकिन वे इस संसार से अनभिज्ञ रहता है कि वास्तव में वे पीड़ा उसकी सोच के कारण है। यदि वे दूसरे की निंदा करना छोड़ दे तो पीड़ा स्वयं समाप्त हो जाएगी। वो दूसरे से ईर्ष्या करना छोड़ दे, प्रेम करना शुरू कर दे, तो अपने आप ही ये सारी ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी, ये सारा दुख समाप्त हो जाएगा, उसकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। किंतु आप इस बात को समझें कि व्यक्ति जो है ऐसा नहीं कर पाता है। ये बात केवल सामान्य मनुष्यों पर ही लागू नहीं होती, और ये बहुत बहुत बड़े बड़े जो सूरमा हो गए, बड़े बड़े जो ज्ञानी हो गए, बड़े बड़े जो संत हो गए, आपने ये घटना देखी होगी उज्जैन के महाकाल की। वहाँ पर एक भगवादारी संत थे, और वहाँ का जो वहाँ के पंडित थे, उनमें आपस में आज भी गाली गलौज चल रही है। तो देखिए कितने बड़े बड़े जो सूरमा है, बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, जो बड़े बड़े राजा हो गए, उनके साथ भी ऐसी घटनाएं घटती हैं। वो स्वयं के भीतर से अभी तक क्रोध को समाप्त ही नहीं कर पाए। जब हम सुखदेव महाराज राजा परीक्षित की कथा सुना रहे हैं, श्रीमद् भगवत कुरान की, तो उनकी मृत्यु को केवल एक दिन शेष बचा था। एक सर्प जिसे तक्षक जिसका नाम था, तो उसने राजा परीक्षित को डस लिया था, और 7 दिन के भीतर राजा परीक्षित की जो मृत्यु थी वो अटल थी। 6 दिन हो गए भागवत सुनते सुनते, केवल एक दिन बचा था उसकी मृत्यु को। तब भी राजा परीक्षित का शोक और मृत्यु का भय जो था वो दूर नहीं हुआ। अपने मरने की घड़ी निकट आती देख राजा का मन शुद्ध हो रहा था और दुखी हो रहा था, भय से। तो सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को एक कथा सुनाई कि राजन, बहुत समय पहले की बात है, एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने गया और संयोगवश वे रास्ता भटक गया और बड़े घने जंगल में जा पहुंचा। रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई।
वर्षा भी होने लगी। जंगल में शेर, भगीरे, चीता वो सब आदि बोलने लगे, सियार आदि बोलने लगे। तो राजा बहुत डर गया और किसी प्रकार उस भयंकर जंगल के भीतर रात्रि बिताने के लिए, विश्राम ढूंढने के लिए विश्राम का स्थान ढूंढने लगा। तो रात के समय अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत चलने के बाद उसे कहीं जो था एक दीपक जलना जो था, दीवा जो था वो जलता हुआ दिखाई दिया। अब वहां पहुंचकर उसने देखा एक गंदा सा बहेलिया जो था एक झोपड़ी में खड़ा है। वे बहेलिया ज्यादा चल फिर तो नहीं सकता था, इसलिए झोपड़ी में एक ही ओर पड़ा रहता। उसने मलमूत्र त्यागने का स्थान बनाया हुआ था। अपने खाने के लिए जानवरों का मांस उसने झोपड़ी की छत पर लटका रखा था। बड़ी गंदी, बड़ी छोटी, बड़ी अंधेरी और बड़ी दुर्गंध युक्त झोपड़ी थी। तो उस झोपड़ी को देखकर पहले तो राजा थोड़ा सा ठिठकने लगा कि ये कैसा है, लेकिन फिर उसने सिर छुपाने का कोई और आसरा ना जानकर, क्योंकि रात को सिर तो छुपाना ही था, ऊपर से बारिश पड़ रही थी, तो आसरा ना जानकर उस बहेलिए से ही कहा कि भाई मुझे आप अपनी झोपड़ी में एक रात भर ठहर जाने दीजिए। केवल एक रात की तो बात है, एक रात के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो बहेलिए ने कहा कि आश्रय के लोभी राहगीर कभी कभी यहाँ पर भटकते हुए आ जाते हैं। मैं उन्हें ठहरा तो लेता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे बड़ा ही झंझट करते हैं। इस झोपड़ी की जो ये दुर्गंध है ये उसे ऐसी भा जाती है फिर उस झोपड़ी को छोड़ना ही नहीं चाहते वे लोग, वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहते। वे इसी कोशिश में रहते हैं कि वे यहीं पर रह जाएं और अपना कब्जा जमाते हैं। तो ऐसे झंझट में जो है मैं कई बार पड़ चुका हूँ, इसलिए अब मैं यहाँ पर किसी को ठहरने नहीं देता। मैं आपको भी इसमें नहीं ठहरने दूंगा। तो जो राजा था ना, उसने प्रतिज्ञा की कि वे सुबह होते ही झोपड़ी को अवश्य खाली कर देगा। उसका काम तो बड़ा है, अरे वे राजा है, बादशाह है वो, तो वे झोपड़ी में आखिर क्या करेगा और क्यों रहेगा यहाँ तो वे संयोगवश भटकते हुए आ गया है और केवल एक ही रात तो काटनी है। तो बहेलिये ने राजा को ठहरने की अनुमति दे दी। बहेलिये ने सुबह होते ही बिना कोई झंझट किए झोपड़ी खाली कर देने की शर्त को फिर दोहराया। राजा रात भर एक कोने में पड़ा सोता रहा। सोने पर झोपड़ी की दुर्गंध उसके मस्तिष्क में ऐसी बस गई कि सुबह उठा तो उसे वही सब कुछ परम प्रिय लगने लगा, प्रेम होने लगा। अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर कि वे तो राजा है, वे वहीं पर निवास करने की जो है बात को वे सोचने लगा। अब जो वो बहेलिया था, वो बहेलिया से अपने और ठहरने की प्रार्थना करने लगा, वो जो राजा था, कि भाई मुझे और ठहर जाने दो। अब इस पर बहेलिया जो था वे हो गया नाराज, और राजा जो था उसको वे बहुत बुरा भला कहने लगा। बोला, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वे फिर बाद में झोपड़ी खाली नहीं करते हैं। यहाँ पर इतनी बदबू रहती है, इतनी दुर्गंध रहती है, लेकिन फिर भी पता नहीं लोगों को क्या लगता है, यहाँ से जाना ही नहीं चाहते। अब राजा को भी वे जगह छोड़ना झंझट लगने लगा कि मुझे नहीं छोड़ना है, और दोनों के बीच उस स्थान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। अब कथा इतनी सुनाकर सुखदेव जी महाराज, उन्होंने राजा परीक्षित से पूछा कि परीक्षित बताओ, उस राजा का उस स्थान पर रहना सदा के लिए झंझट करना उचित था क्या? राजा परीक्षित ने उत्तर दिया, भगवान वो कौन राजा था, उसका नाम तो बताइए। वे तो बड़ा ही भारी मूर्ख जान पड़ता था, जो ऐसी गंदी झोपड़ी में अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर, अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर नियत अवधि से अधिक रहना चाहता था। उसकी मूर्खता पर तो मुझे आश्चर्य होता है। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजा परीक्षित, वो बड़े भारी मूर्ख कोई और नहीं, तुम हो, आप स्वयं हो, जो इस मलमूत्र की देह में, इस मलमूत्र की गठरी में, जिसे आप शरीर कहते हैं, इसमें जितने समय आपको दिया गया था
आपकी आत्मा को इस समय जितना समय इस शरीर में रहना था वे अवधि कल समाप्त हो रही है। अब आपको उस लोक में जाना चाहिए जहां से आप आए। फिर भी आप झंझट फैला रहे हैं। आप मरना नहीं चाहते, आपको भय लग रहा है। क्या ये आपकी मूर्खता नहीं है? तब राजा परीक्षित का जो ज्ञान था अब वे जाग गया और वे इस शरीर से मुक्ति के लिए सहज तैयार हो गए। तो वास्तव में जो है सत्य यही है, इसे आप जान लीजिए कि जब एक जीव अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है तो अपनी माँ की कोख के भीतर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे महाराज, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं बाहर आकर आपका ही भजन सुमिरन करूँगा। लेकिन जब बाहर आता है तो बाहर आते ही इस संसार में देखता है, हैरान होकर सोचता है कि अरे ये मैं कहाँ आ गया, और वे रोना शुरू कर देता है क्योंकि भीतर जो उसकी लो प्रभु से जुड़ी हुई थी अब वे लो टूट गई। फिर उसे ये जो गंध से भरी हुई झोपड़ी की तरह उसे यहाँ की जो गंध है वे ऐसी भा जाती है कि वे अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। वे भूल जाता है कि मैं राजा हूँ, मैं स्वयं आत्मा नहीं। वो इस चीज को भूलकर और इस दुर्गंध भरे इस शरीर में ही यहीं पर रहना चाहता है। संसार में दरअसल आने के अपने वास्तविक उद्देश्य को आप सभी को पहचानना चाहिए और उसे प्राप्त करना चाहिए। आपको मृत्यु का उसके बाद भय नहीं सताएगा, लेकिन वास्तव में इंसान ऐसा करता कहाँ है? क्योंकि अज्ञान के वश उसने स्वयं को शरीर समझ रखा है। इस शरीर को उसने अपना वास्तविक घर जान लिया है, जबकि वास्तविक घर ये शरीर नहीं है। उसका वास्तविक घर तो वे है जहाँ से ये आया है और जहाँ जाना है। लेकिन ये तो चाहता है कि केवल इसी शरीर में रहे, इससे मैं कभी अलग ही ना हूँ। इसके लिए कितने कितने लोगों ने कितनी कितनी तपस्या करी, कितने वरदान प्राप्त किए कि मैं अमर हो जाऊं। देखिए, रावण ने वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं, तो आगे से बोला कि तू अमर तो नहीं हो सकते। बोले नर और वानर इन सब को छोड़कर तुम्हें कोई नहीं मार सकेगा। तो उसने लंका बसा ली समुद्र के बीच में, क्योंकि पक्षी पुक्षी से उससे किसी से भी कोई खतरा नहीं था। उसे खतरा था केवल एक वानर से और एक नर से। अब उसको ये समझ में आ गया कि इतना बड़ा समुद्र ना तो कोई वानर पार कर सकता है ना कोई मनुष्य पार कर सकता है। लेकिन वे ये भूल गया, इतना बड़ा ज्ञानी होते हुए भी, वे चारों वेदों का, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञाता होते हुए भी रावण यहाँ भूल गया कि जब समय आता है तो कोई नहीं बचता। काल अपना रास्ता निकाल ही लेता है, ये मृत्यु अपना रास्ता निकाल ही लेती है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार कहते हैं, आस पास जोधा खड़े सभी बजावे गाल, बीच महल से ले गया ऐसा काल कराल। अब आप इसे जान लीजिए, ऐसा काल कराल कि तुम कितने ही योद्धा खड़े कर लो अपने आसपास, अपने चारों तरफ, कितना ही कुछ भी जाल बिछा लो, लेकिन जब तुम्हारी मृत्यु आएगी जो कि अटल है, तो तुम्हारे जो योद्धा हैं, जितने तुम्हारे ये तड़म हैं, ये ताम झाम हैं, जितनी युक्तियां हैं, सब धरी की धरी रह जाएंगी। और बीच महल में से, तुम्हारे महल के बीच से काल जो है तुम्हारी इस आत्मा को इस शरीर से निकाल ले जाएगा। यम के दूत आएंगे और तुम्हें कष्ट देंगे और तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई नहीं रह सकता। ये एक सराय है जिसका किराया तुम अपनी सांसों से चुकाते हो। जिस दिन तुम्हारा ये सांस रूपी किराया समाप्त हो जाता है, उसके बाद एक पल भी तुम यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि जब किराया नहीं तो यहाँ पर ठिकाना भी नहीं। कितना ही कोशिश कर लो, कोई नहीं रह पाएगा यहाँ। हिरण्यकश्यप ने कहा, ना बाहर कोई मुझे मार सके,
ना भीतर कोई मार सके, ना दानव, ना देव, ना गंधर्व, ना सुर, ना मुनि, ना कोई पशु, ना पक्षी, ना कीड़ा, ना मकोड़ा, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना देव से मरूं, ना दानव से मरूं, ना मानव से मरूं, कोई मुझे ना मार सके, ना नर मार सके, ना नारायण मार सके, ना मुझे कोई नारी मार सके, ना बालक मार सके, ना कोई वृद्ध मार सके। सब कुछ उसने तड़म भिड़ा लिया, सब ताम झाम जुड़ा लिया, दिमाग लगा लिया। इस सृष्टि में जो भी चीज थी, जो भी उसकी नजर में, जो भी उसके ज्ञान में, उसने हर चीज पर वरदान ब्रह्मा जी से मांग लिया कि मेरी मृत्यु हो ही नहीं, मैं अमर हो जाऊं। लेकिन फिर भी कहाँ मरा? नरसिंह जी से हाथों से, नरसिम्हा जी के हाथों से, नरसिंह जी के हाथों से वो मरा, क्योंकि काल अपना रास्ता निकाल लेता है। ना बाहर मरा, ना भीतर मरा, दहलीज पर मरा। ना ऊपर मरा, ना नीचे मरा, उनकी जांग पर मरा। ना अस्त्र से मरा, ना शस्त्र से मरा, उनके नाखूनों से मरा। इस बात को जान लीजिए, नाखूनों से उसका पेट फाड़ा गया। ना पशु ने मारा, ना मनुष्य ने मारा, ना स्त्री ने मारा, ना पुरुष ने मारा, ना कीड़े ने मारा, ना जीव जंतु ने, किसी ने मारा, किसी ने भी नहीं मारा। एक ऐसे जीव ने मारा जिसकी कोई कल्पना भी इस सृष्टि में नहीं कर सकता था। तो इसलिए कहता हूं, आप लोग समझिए इस बात को। मैं भी समझता हूं कि संसार से जाना तो सभी को है। गुरु नानक साहब ने कहा था कि जीना झूठ और मरना सत्य है। तो इस मलमूत्र की कोठरी को सभी को त्याग कर जाना है। आप चाहे गुरु को शरीर मानकर पूज लो, लेकिन है तो वही मलमूत्र की कोठरी। और जिस गुरु को आप नहीं जानते, तो उस शरीर के भीतर, वो आपके भीतर बैठा है, वे वास्तविक गुरु है, उसे आप जानते नहीं हैं। उसके द्वारा दी गई हुई शिक्षा को आप मानते नहीं हैं और संसार की भेड़ चाल में चलते जा रहे हो और फंसते जा रहे हो। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, कबीरा इस संसार को समझाओ, कबीरा इस संसार को समझाऊं के बार पूछ जो पकड़े, भीड़ की उतरा चाहे पार की संसार को। कितना समझाऊं मैं, इसको मैं लाखों बार समझा चुका हूं, कि चारों युगों में आकर समझा चुका हूं, लेकिन ये मनुष्य है कि समझने का नाम नहीं ले रहा है। ये चाहता है कि मैं भेड़ की पूंछ पकड़ के और नदी पार कर जाऊं। भला ऐसा कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं। जो भेड़ स्वयं डूबने वाली है, जिसको खुद तैरना नहीं आता, जो पानी में जाते ही डूब जाएगी, वो भला इसे कैसे पार कर सकती है? लेकिन व्यक्ति तो यही चाहता है, व्यक्ति यही चाहता है कि मैं भी भेड़ की पूंछ पकड़ के और पार हो जाऊं। एक बार की बात है, एक टीचर थे, अध्यापक थे। उन्होंने सवाल पूछा एक बच्चे से कि भाई बताओ, यहाँ पर मेरे पास 10 भेड़ें हैं, 10 में से अगर 4 भेड़ें चली गई तो बताओ कितनी बची? तो सभी ने कहा कि 6। अब एक लड़का था, उसमें से वो बोले नहीं जी 6 नहीं बची। बोले तो कितनी बची? बोले एक भी नहीं बची। बोले क्यों नहीं बची? बोले क्योंकि भेड़ों की आदत होती है कि यदि एक जिस तरफ चली दी तो सारी उसी के पीछे चल पड़ती है। तो यही भेड़ चाल है। तो बाकियों का प्रश्न गणित का था, लेकिन उस लड़के का प्रश्न वो अनुभव ज्ञान का था। तो भक्ति में, इबादत में, बंदगी में, प्रार्थना में अनुभव चलता है, यहाँ गणित नहीं चलता। जीवन में सारे गणित फेल हो जाते हैं। जीवन में अगर कोई गणित चलता है तो वह अनुभव का चलता है। यहाँ जो स्कूली गणित है उससे कोई लाभ नहीं होता इस जीवन में। यहाँ केवल अनुभव के गणित से ही लाभ होता है। इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, अनुभव करो। जब तक अनुभव नहीं करोगे गुरु के ज्ञान का, तब तक कोई लाभ नहीं होगा। तुम कितनी गुरु की निशानियों को रख कर पूज लो, तुम कितने ही मंदिरों में चले जाओ, कितने ही गुरुद्वारों में चले जाओ, लेकिन जब तक अनुभव नहीं करोगे, इस मलमूत्र की कोठरी को ही तुम गुरु समझते रहोगे, तब तक तुम केवल इस कोठरी के केवल तुम दर्शन करते रहोगे। और ज़रा सोचो, मलमूत्र की कोठरी के दर्शन करोगे तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा?
क्या चंदन की खुशबू मिल जाएगी? नहीं। दर्शन करो उस कोठड़ी के जो तुम्हारे भीतर जो बैठा है, उसके शिक्षा ग्रहण करो, उसकी जो अंदर से बैठकर बोल रहा है। केवल बाहर के इस शरीर को देखकर और प्रसन्न होकर तुम्हें क्या लाभ होगा? कुछ भी तो नहीं। सारा संसार इसी प्रकार चला गया, दर्शन करते करते। अरे दर्शन करना है तो स्वयं का करो। जिसने स्वयं को पाया उसी ने उसको पाया। जो भीतर चला वही उसकी ओर चल पाया। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार कहते हैं, जो दर्शन करना चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। दर्पण पे लागी गाई तो दर्शन कहाँ से पाई? कि यदि तुम्हें दीदार चाहिए, दर्शन करना है तो स्वयं का अनुभव करना है। तो अपने हृदय के दर्पण को साफ करो। जो सूफियों ने कहा, कर ले दिल की सफाई, अगर दीदार चाहिए तुझे जहान से क्या लेना, तुझे यार चाहिए। यहाँ परमात्मा की बात हुई। दर्पण को साफ करो किससे? ज्ञान का साबुन और सत्संग के पानी से। ज्ञान का साबुन लाए ना, धो सत्संग को पानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, कि तुम्हारी ये शरीर रूपी चादर बहुत पुरानी होती जा रही है। इसे सत्संग, जिसे सत्य के संग के पानी में और ज्ञान के साबुन में से इसे स्वच्छ करो, अपने मन को निर्मल करो। और यदि इस मन के दर्पण को तुमने मांज लिया तो तुम्हें दीदार हो जाएगा। दीदार हो जाएगा, स्वयं का अनुभव हो जाएगा। लेकिन यदि इस पर काई जमी रही तो दर्शन कहाँ से पाओगे? तो मन को शुद्ध करना है, यही फकीरों का, साधु संतों का कहना है। और मन को शुद्ध करने के लिए क्या करना है? इबादत करनी है, नाम सुमिरन करना है, बंदगी करनी है, प्रार्थना करनी है। जिस भी नाम से आप उस परमात्मा को अपने भीतर से उसका नाम जप कर सको, सुमिरन करना है और अपने मालिक पे विश्वास रखना है। जो शिक्षाएं दी गई हैं उन शिक्षाओं पर आचरण करो, क्योंकि अमल जो है, अमल करना ही कल्याण होगा, वैसे नहीं। कहते हैं ना, इलम पढ़े और अमल किया ना। इलम कहते हैं ज्ञान को, अमल जो उस पर चलना है। इलम पढ़े और अमल करे ना, वो बड़ा बेशर्म बुरा है। मैं नहीं कहता धर्म बुरा है, धर्म का कोई कर्म बुरा है। लेकिन इलम पढ़ा यानी ज्ञान पढ़ लिया और उस पर अमल न किया, वो बड़ा बेशर्म बुरा है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आपके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।